तो आज फार्म पे मुर्गियों को है डे 4। बात करेंगे चौथे दिन के मैनेजमेंट की। तो आज इन्हें मेडिसिन में एंटीबायोटिक इनकी अब रोक दी गई है। अब केवल फेविटॉन ही दिया है इन्हें सुबह में। ये सुबह का वीडियो है चौथे दिन के। तो चौथे दिन की सुबह में इन्हें केवल मल्टीविटामिन का पानी दिया गया है और साथ में दिया गया है AC5, क्योंकि सोच रहे हैं कि 5वें दिन में अब इन्हें जो F1 का वैक्सीन है वो लगा देंगे। तो इन्हें अब शाम से AC5 इनकी रोक देंगे। उसके साथ केवल लीवर टॉनिक ही दिया जाएगा इनको शाम के पानी में। तो ये सुबह का वीडियो है। तो सुबह के मैनेजमेंट की बात करें तो चारा पूरी तरह डब्बों में लगाया हुआ है। और पेपर अभी इनका नहीं हटाया गया है पूरी तरीके से, तो किनारों में गीला हो रहा था उसी को हटा रखा। लेकिन अब पेपर फीडिंग इनकी बंद कर दी है, क्योंकि बच्चा अब बीट करने लग गया ज़्यादा, तो पेपर जल्दी गंदा कर दे रहा। तो पेपर फीडिंग को रोक के इन्हें अब केवल डब्बों में फीड दी जा रही है और पानी के डब्बे प्रॉपर लगे हुए हैं। तो आज दिन में इनका पेपर पूरी तरह से हटा देंगे, वो देखेंगे शाम को। अगर समय आता मैं शाम को डालूंगा वीडियो, इसे देखिए किनारों का हटा के, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, गीला हो गया था, उसको हटा के केवल जो बीच का अखबार है जो साफ है अभी उसी को रखा गया है। ये भी अब गंदा होने लग गया, तो शाम के समय तक इसको हटा दिया जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर की, कि ब्रूडिंग के एरिया में टेम्परेचर को मेंटेन किस प्रकार से रखें। ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है खासकर पहाड़ी क्षेत्र में, कि टेम्परेचर को कैसे बनाए रखें, कैसे मेंटेन रखें। कि दिन के समय अगर अच्छी खासी गर्मी है, धूप है, तो लगभग टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, वरना फार्मर भाई ना परेशान रहते हैं इस चीज़ों से। तो इसके कुछ उपाय हैं जिनसे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं ब्रूडिंग के अंदर। ये बुखारी है जिससे हम अभी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे बात। तो इक्विपमेंट में सबसे पहले ये आता है इलेक्ट्रिक ब्रूडर। इसके नीचे कॉइल है और ये ऊपर से एडजस्ट, और ये पंखा लगा होता है जो नीचे को इसकी गर्म हवा फेंकता है। और ये जो इसमें एलिमेंट लगा हुआ है ये गर्म होता है और ऊपर से पंखा इसको हवा फेंकता है, तो ये गर्म हवा देता है नीचे को। तो इससे भी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर जब तक लाइट है आपके पास तब तक तो ब्रूडिंग में तापमान बना रहेगा। जैसे लाइट जाएगी तो ये हो जाएगा बंद, तो फिर से टेम्परेचर आपका नीचे आने लगेगा। तो ये आपको पूरी तरह से लाइट पे डिपेंडेंट करेगा। अब लाइट जाएगी तो टेम्परेचर नीचे आएगा, और लाइट आएगी तो फिर टेम्परेचर ये बनाने लगेगा। तो ये पूरी तरह से आपका लाइट पे डिपेंड करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, न लाइट का सिस्टम आपके हाथ में। तो ये है पहला। अब बात करेंगे दूसरे इक्विपमेंट की, तो वो आता है, ये है अपना गैस ब्रूडर, जो आपका जो LPG सिलेंडर है लाल वाला, उससे चलता है। तो ये इसमें एक बर्नर लगा होता है, ये इस तरह से लाल होता है, या जब आप LPG में लगाएंगे इसको तो इस तरह से लाल होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जब चाहे जला सकते हैं। अगर आपका अंदर टेम्परेचर बन गया है तो आप आधा एक घंटे के लिए इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में होता है इसका पूरा कंट्रोल। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी मर्ज़ी से जला भी सकते हैं। तो ये आपके हाथ में रहता है। अगर धूप है तो आप इसको बंद कर दीजिए। लाइट की तरह ये नहीं कि अगर लाइट चले गई तो आपको टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, इसका कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आप लाइट की ब्रूडर और गैस ब्रूडर इन दोनों को भी अगर साथ में यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर जिसमें लाइट चली गई आपकी तो आप तब आप गैस ब्रूडर यूज़ कर लें, अगर लाइट है तो फिर इलेक्ट्रिक ब्रूडर यूज़ कर लें। तो इन चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसी लाइन में तीसरा आता है हमारा बुखारी। ये वुडन बुखारी है, जो वुडन की ऐस होती है, जिसको हम बुरादा बोलते हैं। ये बुरादा वाली बुखारी है। इसको आपको अंदर फिट करना होता है कमरे में, बड़े वाले को। उसके अंदर एक और ड्रूम होता है जिसमें आपको इस तरह से बुरादा भरना होता है। जो इस बकेट में होल होता है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है ऊपर तक। जैसे कि हमने इसमें पाइप डाल लगा है, तो पाइप के चारों आप बुरादा डालें, उसके बाद इस पाइप को निकाल दें। और जब ये बकेट बच जाएगा, इस बकेट को बुखारी के अंदर डालना है। तो उस बुखारी के अंदर डाल के अगर आप जलाएंगे तो इस तरह से बाहर को धुएं के लिए आपको इसमें पाइप लगी हुई मिलती है, उसको आप ब्रूडिंग रूम से बाहर को निकाल दें, ताकि जो उसके अंदर जो धुआं बन रहा है, जो गैस आ रही है अंदर, वो बाहर निकल जाए। तो ये बुखारी अगर आप एक बार भर देंगे अच्छे से, तो ये 10 से 12 घंटे बहुत आराम से चलती है।
तो ये अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करता है। तो और ये सबसे अच्छा उपाय है कमरे को ब्रूड करने का। बुखारी आप 8-10 घंटे आराम से इस बुखारी को जला सकते हैं। जैसा कि हमने इन 3000 बच्चों में 4 बुखारियों का यूज किया हुआ है। हम 4 बुखारी को लाइन में जलाते हैं। जैसे अभी एक जला दी सुबह में, तो एक फिर शाम को जलाएंगे उसी कमरे में, क्योंकि थोड़ा बहुत दूसरी बुखारी की गर्मी भी बनी रहती है अंदर। तो थोड़ी देर के लिए जब ठंडा रहता है तो दोनों बुखारियाँ यूज हो जाती हैं, जब शाम के समय में ठंडा होने लगता है तो ये था टेम्परेचर बनाने के तीसरा उपाय। और बात करेंगे चौथे उपाय की। ये हमारे पास है डीजल ब्रूडर। ये डीजल से चलता है। उसको एक मिनिमम वाट 200 वाट के आसपास इसको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पंखा लगा होता है गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए। तो ये इन्वर्टर में भी बहुत आराम से चल जाता है, जो हम लाइटों के लिए यूज़ करते हैं घरों पे फार्म में। तो ये इन्वर्टर में बहुत आराम से चल जाता है। उसको जलने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है। तो ये एक सबसे बड़ा उपाय है। हम अभी इसी का यूज़ कर रहे हैं बुखारियों के साथ। जब बुखारियों की गर्मी ठंडी होने लगती है, जब वो ठंडी होने लगती है, उसका गर्मी अंदर से ख़त्म होने लगती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत इसका यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर बनाने के लिए। बाकी ये भी सस्ता तो नहीं पड़ता बाकी, लेकिन जब टेम्परेचर नहीं बन पाता तो अब इसका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है सुबह शाम के समय में, जब बुखारें ठंडी होने लगती हैं 8-10 घंटे चलने के बाद। क्योंकि दूसरी बुखारी जलाएंगे तो उसको गर्म होने में भी समय लगेगा। तो इन चीज़ों का यूज़ हम गर्मी के लिए कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आप इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ों के, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी रहता है ज़्यादा, तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं कि आप मिट्टी के घड़े ले लें। अगर 5-6 घड़े आप लेंगे और लकड़ी जला लें बाहर में, अंदर न जलाएं। कुछ बार बार भाई क्या करते हैं, फार्म के अंदर या ब्रूडिंग के अंदर ही लकड़ियों को जलाने लगते हैं। इससे क्या होता है, धुआं बहुत हो जाता है अंदर। इससे बच्चे को दिक्कत होती है बाद में जाके भी, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है बाद में, इकोलाई सीआरडी ये दिक्कतें आने लगती है। तो आप बाहर कहीं लकड़ियाँ जला लें, तो उसके कोयले बनते हैं। जब उससे धुआं हट जाता है तो कोयला बन जाता है, तो उसको आप मटकियों में भर के ब्रूडिंग के अंदर रख सकते हैं। ये भी एक बहुत आसान उपाय है और बहुत सस्ता उपाय है। इतना तो कर ही सकता है फार्मर। तो ये आप उपाय कर सकते हैं ब्रूडिंग एरिया को गर्म रखने के लिए। तो ये कुछ उपाय थे जिनसे हम ब्रूडिंग कैसे करें, उसका तापमान कैसे मेंटेन रखें, उसके संबंध में था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की पोल्ट्री मैनेजमेंट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।